नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, जिस पर अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थीं, और साथ ही जानेंगे उनको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है जिससे हमें उन्हें आराम से याद कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि 16 महाजनपद क्या हैं, इनका काल क्या है। इनको हम 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व के मध्य इनका कार्यकाल हम इनको देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्य भारत आए थे, उसी समय इनका उद्गमन होना शुरू हो गया था। जहाँ तक इनके विस्तार की बात है तो पश्चिम में अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार तक, उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। दीर्घ निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति का भारत बताया गया है। ये जो फैलाव है उस समय के 16 महाजनपदों के कारण ही इनकी आकृतियों को ऐसा बताया गया है। व्याकरण प्रणी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें से मगध, कौशल और वत्स महत्वपूर्ण हैं। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे थे जो पूरी तरीके से लोकतंत्र पर आधारित थे, वो थे वज्जी और मल्ल। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध के महाग्रंथों में अंगुर निकाय में मिलता है। इसके साथ ही जैन के भगवती सूत्र तथा सूत्र कृतांग में और परणी के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। और हम सभी जानते हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें महाभारत काल के जो वर्णन है उसमें भी हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम जानेंगे कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सबसे ज़्यादा 7 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, 3 बिहार में स्थित हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग लोहा खनिज वगैरह इन्हीं क्षेत्रों में था, इसलिए सबसे ज़्यादा जनपदों की स्थापना इन्हीं जगह पे हुई। और इनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत मगध महाजनपद था। गांधार और कंबोज 2 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, अब भारत में नहीं है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ जाएं तो दक्षिण में हमें 2 मिलेंगे, मध्य भारत में 1 मिलेगा, दक्षिण में 1 और मिलेगा। मध्य भारत में अवंती मिलेगा और दक्षिण भारत में अशमक मिलेगा। शुरू करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया कि 16 महाजनपदों में 7 अकेले उत्तर प्रदेश में थे। ये थे काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स और पंचाल व शूरसेन। अब हम इन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। काशी जो था उस समय उसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी दरअसल 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य स्थित थी, इसलिए उसका नाम वाराणसी पड़ा। हमने बताया कि मगध शासन उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए मगध के अजातशत्रु ने काशी को अपने में मिला लिया था। दूसरा महाजनपद उत्तर प्रदेश का है कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी। इसे भी अजातशत्रु ने अपने मगध में मिला लिया था। इसके बाद तीसरा मल्ल है, जो वर्तमान में गोरखपुर में आता है। इसकी राजधानी कुशावती थी। ये कुशावती आज की तारीख में कुशीनगर ज़िला है। इसका बौद्ध के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कुशीनगर यानी कुशावती वही स्थान है जहाँ भगवान बौद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और उस समय वहाँ के राजा सुस्तिपाल थे। इसके बाद आता है चेदी। ये बुंदेलखंड वाला स्थान है। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। इसके बाद आता है यमुना के किनारे स्थित वत्स। ये आज की तारीख में इलाहाबाद या प्रयागराज का स्थान है। इसकी राजधानी थी कौशंबी। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पे पांचाल, जो आज की तारीख में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित है। क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसकी 2 राजधानियाँ थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रक थी व दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पेले थी। इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि द्रौपदी पांचाल की ही राजकुमारी थी। इसके बाद 7वां और आखिरी उत्तर प्रदेश का महाजनपद है, वो है शूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका उल्लेख भी हमें महाभारत में मिलता है। आपने सुना होगा महाभारत में महाराजा शूरसेन मथुरा के राजा थे। तो हम बात करेंगे बिहार के 3 महाजनपदों की। पहला बज्जी, दूसरा अंग, तीसरा मगध। इसमें मगध सबसे शक्तिशाली था। पहले बात करते हैं बज्जी की। जैसा कि हमने बताया, बद्दी एक लोकतांत्रिक महाजनपद था। बज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला थी, जो कभी कभार यहाँ वैशाली भी बताई जाती है। इसके बाद अंग की बारी है। ये जो है तीसरा में से दूसरा महाजनपद है बिहार का। अंग इस समय वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर जिला जो पूर्वी उत्तरी बिहार में आते हैं, उसकी राजधानी थी चंपा। इसका उल्लेख भी हमें महाभारत में मिलता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण जो है अंग प्रदेश के महाराष्ट्र थे, जिसे मगध के सम्राट बिंबिसार ने जीतकर अपने में मिला लिया था। इसके बाद नंबर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली बिहार का महाजनपद मगध। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। बात करते हैं शेष भारत के महाजनपदों के बारे में। नंबर 1 पे है कुरु। इसकी राजधानी, जैसा कि आपने नाम से ही समझ गए हैं, कुरुक्षेत्र नाम आपने सुना होगा। तो इसका क्षेत्र वर्तमान में जो आएगा वो दिल्ली, मेरठ, हरियाणा का आएगा और इसकी राजधानी जो होगी वो इंद्रप्रस्थ होगी। इसका उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता है। इसके बाद एक और है जो राजस्थान में आएगा, उसका नाम है मत्स्य। इसकी राजधानी थी विराट। इसका उल्लेख हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में हमें इसका उल्लेख मिलता है। जब पांडव लोग अज्ञातवास में गए थे तो उन्होंने विराट नगर में अपना अज्ञातवास पूरा किया था और वहाँ के जो राजा थे वो उनका नाम विराट राज था। मत्स्य का आराम से याद हो गया, मत्स्य की राजधानी हो गई विराट। इसके बाद दक्षिण भारत में अशमक, ये जो है इसकी राजधानी पोतन और ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मध्य भारत का है अवंती। अवंती का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण इसकी राजधानियाँ 2 बनाई गई थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी व दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती आप सभी जानते हैं, इसमें फिल्म में इसका उल्लेख हुआ है। बात करते हैं आखिरी के 2, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आपने जानते भी हैं वो है गंधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। यहाँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी था। तो गंधार की राजधानी हो गई तक्षशिला और इसका उल्लेख हमें महाभारत काल में भी मिलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधार की राजधानी गांधारी थी, जिनकी शादी महाभारत काल में आप जानते हैं शादी धृतराष्ट्र से हुई थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। इसके बाद जो आखिरी महाजनपद काल का आखिरी जनपद है उसका नाम है कंबोज। इसकी राजधानी है हाटक, जो वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा ज़िला में स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।